हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है लर्न विद एक्सपर्ट्स में। आज आपको घातांकों के क्वेश्चन कैसे सरल करते हैं उस पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्यारे बच्चों। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x का मान ज्ञात करो यदि 4/7 की घात x गुणा में 7/4 का स्क्वायर और बराबर 4/7 की घात 4। सवाल लिख लेते हैं। देखिए 4/7 की घात x गुणा में 7/4 और ये आपका हो गया 2 और बराबर ये आपका 4/7 और इसकी घात है प्यारे बच्चों 4। ये 4/7 की घात है x और ये है 7/4 की घात 2 और यहाँ फिर 4/7 की घात 4 है। यहाँ उल्टा है, देखिए यहाँ 4/7 है, यहाँ 7/4 है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो x का मान निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, या 4/7 की घात x बराबर इधर है 4/7 की घात 4। अब ये संख्या इसके नीचे ले आइए प्यारे बच्चों, ये संख्या इसके नीचे ले आइए। नीचे लाने का मतलब क्या है कि 7/4 की घात 2। हमने इससे इसको भाग कर दिया। कैसे करते हैं, जैसे ये है ना, मान लीजिए कि x गुणा 3 और बराबर 4 ये दिया हुआ है। इस x गुणा 3 बराबर 4, तो यहां से x को हम रख करके 3 इसके नीचे आ जाता है 4/3। ऐसे कर देते हैं। तो ये हमने इसी तरह से इसको प्यारे बच्चों ले लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, 4/7 की घात 4, इससे जब आप इसको भाग करेंगे, ये भागी तो है, 7/4 से हम इसको भागी तो दे रहे हैं, जैसे इसको हम 3 से 4 को भाग दे रहे हैं। तो जब हम भाग करते हैं तो संख्याएं हमारी पलट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4/7 की घात 2 बन जाएगा प्यारे बच्चों। 4/7 की घात 4 और 7/4 की घात 2 बटे में है। और यदि हम इसको भाग करके जब गुणा का निशान लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। अब जैसे ये है, मान लीजिए कि 2/3 और भाग में कितना दिया हुआ है, 4/3। तो 2/3 और भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये हो जाता है 3/4। इसी तरह से ये भागी तो है, और भाग को जब हमने गुणा लगा दिया, अगर हम इस संख्या को यहां लिख लेते 7/4, तो और जब हम गुणा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, जो 7/4 था वो 4/7 की घात 2 बन जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, ये भी 4/7 है, ये भी 4/7 है। तो अभी घातांक का एक नियम है कि a की घात m गुणा a की घात n। वो क्या नियम है कि यदि a की घात m गुणा a की घात n आधार बराबर हैं और गुणा करनी है, तो गुणा में आपकी घात जुड़ जाती है प्यारे बच्चों। तो a की घात m प्लस n बन जाएगा। आधार बराबर है 4/7 की घात 4, 4/7 की घात 2, तो ये आपकी गुणा में घात जुड़ जाएंगी। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 4/7 की घात 6। और अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चला आ रहा है,
या 4/7 की घात x। और जब अब दोनों के आधार बराबर हो गए, दोनों के आधार बराबर हैं, जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगी। जब आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए x बराबर 6। और जो इसका यही आंसर है बेटा, ये क्वेश्चन का x का मान आपको निकालना था तो इसका मान आपको 6 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। और अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि x की घात -4/5 बराबर 81 है प्यारे बच्चों, तो आपको x का मान निकालना है। इसमें भी ये बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन एसएससी, दिल्ली पुलिस और भी दूसरे अलग अलग कंपटीशंस में आया। कम से कम ये 20 बार एग्जाम में आ चुका है कि x का मान निकालिए कि यदि x की घात -4/5 बराबर 81 हो। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए। या इसको एक फॉर्मूला है, इस घात को हमें प्लस करना है प्यारे बच्चों, इस घात को प्लस करना है तो 1/s और इसकी घात हो जाएगी 4/5 और बराबर 81। फॉर्मूला क्या है, a की घात -m है यदि, तो ये बटे a की घात यदि -m है तो ये बराबर 1/a की घात m, ये पॉजिटिव बन जाती है। ये घातांक का एक नियम है प्यारे बच्चों। घातांक के नियम पे एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें घातांक के कौन कौन से नियम है, कैसे लगते हैं, वो वीडियो डली हुई है, तो आप उसको देख लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हमने इसको 1/x की घात 4/5 कर दिया और इसका मान हो गया प्यारे बच्चों 81। देखिए, अब इसको आप इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है। और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x की घात 4/5, जैसे भी आप चाहें, लेकिन ऐसे भी चलता रहेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो या अब देखिए, इसको आगे सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करिए इसको। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको 1/x और इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 को, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/5। 4/5 को ये लिख सकते हैं नहीं प्यारे बच्चों। और 81 इसको क्या लिख देंगे, 81 को आप क्या लिखेंगे, ये चलो ये अभी 81 यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों। तो अब इसको या 81 को आप देखिए, अगर 81 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 3 की घात 4 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 81 को क्या लिख सकते हैं, ये 81 के प्राइम फैक्टर हो गए। 81 का मतलब है 3 की घात 4, तो यहां प्यारे बच्चों लिख सकते हैं आप 3 की घात 4। ठीक है, अब आगे चलिए। अब 1/x और इसकी घात, यहां पे प्यारे बच्चों ये 1/5 और इसकी घात 4 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और ये हो गया 3 की घात 4। ठीक है, इसको समझिए पॉइंट को। 1/x तो है ही है, 4 × 1/5, जो 4/5 के हमने अलग अलग कर दिया। अब 1/5 को हमने इसके साथ ले लिया और यहाँ 4 ये ले दिया।
अगर हम दोबारा से यही पॉइंट लेकर के आए तो 4 गुना 105 हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए, ठीक है नहीं। और ये 3 की घात 4। अब ये हमने क्यों किया है, ये हमने क्यों किया है, अब ये आपको अभी पता लगेगा। अब देखिए दोनों का आधार बराबर है, ये घात बराबर है। 1/x की घात 1/5 की घात 4 बराबर 3 की घात 4। जब घात बराबर होती हैं तो आधार भी बराबर होंगे। या 1/x की घात 1/5 बराबर 3। जब घात बराबर होती हैं तो आधार की वैल्यू भी बराबर होती है प्यारे, ठीक है। तो 1/x की घात 5, इधर ये आधार है और इधर आधार 3 है, तो ये आपके बराबर हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए 1/x का मान कितना हो जाएगा, यहां से 1/x का मान हो जाएगा। अब ये 1/x की घात है 1/5, इसमें 5 निचली घात है, और जब हम इसको यहां से हटाएंगे तो ये सामने वाले पे घात पे ऊपर चली जाएगी। कैसे जाती है प्यारे बच्चों, देखिए रूट, ये √x है, इसके यहां 2 होता है, अंडरस्टूड है उसको लिखते नहीं है, लेकिन करनी में यदि यहां 3 लिखा हुआ हो और इसके यहां मान लीजिए 2 है, तो x का मान यदि हम निकालें तो ये इसकी जो करनी की जो 2 घात है नीचे, ये यहाँ पे 2 की 2 बन जाती है और ये 4 बन जाता है प्यारे बच्चों। और यदि ये यहाँ पे करनी में 3 लिखा हुआ है और यहाँ मान लीजिए प्यारे बच्चों 2 लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़े, तो ये x, इसको कैसे लिखते हैं, x की घात 1/3 और बराबर 2, और x का मान निकालना पड़े तो ये जो x की 1/3 है, 3 निचली घात है और ये इधर जा करके ऊपरली घात बन जाती है, तो ये बन जाता है 2 घात 3 और बराबर 8। समझ में आया। तो यहां भी यही देखिए, ये 1/5 जो 5 निचली घात थी, इधर आकर के ये घात ऊपर की बन जाएगी, और या 1/x बराबर 3 की घात 5 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 3 की घात 5 का मतलब है 3 की 5 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और ये बराबर 243। और या अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई वाली वो लगाएंगे, x को ऊपर ले जाएं और 243 को नीचे ले जाएं, तो अब ये क्या बन जाएगा, 1/243 इसके नीचे आ जाएगा और x हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x। और या x बराबर 1/243, तो ये x का मान आ गया प्यारे बच्चों। समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका, कई बार इसकी गिनती नहीं है, तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया और सरल तरीके से उदाहरण दे करके मैंने आपको समझा दिया। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 2 की घात 3, 4 की -2, 5 की घात 10 की घात 0 दी हुई है। अभी घातांक का एक नियम है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका तो आंसर ये 1 आ गया प्यारे बच्चों। हमें ये देखना ही नहीं है कि 2 की घात 3 कितनी होगी, 4 की घात -2 का मान कितना होगा, 5 की घात 10 का, चूंकि इस सब की घात यहाँ पे 0 दी हुई है तो इस संख्या का आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका a की घात 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
ये है 7/2 की घात -2 प्लस 7/3 की घात -2 और प्लस 7/5 की घात -2। प्यारे बच्चों देखिए, घातांक का एक नियम है कि यदि a की घात -m है तो ये आपकी बन जाएगी 1/a की m। और यदि a/b की घात -n है तो ये प्यारे बच्चों बन जाती है b/a की घात n। आप इस याद रखिए इन फॉर्मूलों को। a/b की घात यदि माइनस में n है और यदि हम इनको उल्टा कर दें, अंश को हर को अंश, और ये b/a बन गया तो ये घात हमारी पॉजिटिव बन जाती है बच्चों। देखिए, तो अब इसको कर दीजिए प्यारे बच्चों, 2/7 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3/7 और इसकी घात कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 2 और प्लस 5/7 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। ये वाला फॉर्मूला हमने सब में लगा दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब इनको सबको आप, अब यहां पे प्लस है सबके अंदर, तो 2/7 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 सते 49। तो ये आपका 4/49 आ गया प्यारे बच्चों। प्लस 3/7, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग प्यारे बच्चों 49, प्लस 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49 प्यारे बच्चों। अब देखिए, इन तीनों नीचे 49 है, सब एलसीएम 49 ही हो गया, तो अब इन सबको जोड़ दीजिए, 25 और 9 34 और 4 38। ये प्यारे बच्चों आपका आ गया है इस सवाल का आंसर। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से। आपको नियम जरूर याद रखने पड़ेंगे, वो एक वीडियो है मेरी, उस वीडियो को आप जरूर देखें तो आपको नियम जितने भी हैं उसमें क्लियर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसी पे लगा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, 1/17 की घात -1 और -1/15 की घात -1 और इस सब की घात है 2 प्यारे बच्चों। अब बराबर ये वाला ही फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें भी, a/b की घात -n बराबर b/a की घात n। तो 1/17 की घात -1 है तो ये क्या हो जाएगा 17 की घात 1 और -15 की घात 1 और इन सब की घात 2। तो घात 1 का मतलब वही संख्या रहती है प्यारे बच्चों। देखिए, 17 की घात का मतलब 17, 15 की घात 1 का मतलब 15 और इस सब की घात है 2। और 17 में से 15 घटा दीजिए तो ये 2 बचेगा और 2 की घात 2 और इसका मतलब है प्यारे बच्चों 2 की 2 बार गुणा और 4। इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों 4। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो थे आपकी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।